नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 2027 का विधानसभा चुनाव किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। वैसे आप सभी साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भी तार्किक बयान देते हैं तो इनके बयान को गोदी मीडिया हमेशा विवादित बयान बता देता है। वही तर्क के कसौटी पर अगर आप कसेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ज्यादातर सटीक होता है, तार्किक होता है। एक आध दो बयान को अगर आप छोड़ दें तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, इनके बयानों पर आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि 6 बार विधायक रहे, नेता विरोधी दल रहे, कई बार मंत्री रहे। दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले इनके बेटे के बारे में। इनके बेटे का नाम है उत्कृष्ट मौर्य। उत्कृष्ट मौर्य की जो विधानसभा सीट है दोस्तों, अभी उत्कृष्ट मौर्य कभी विधायक तो बने नहीं, अभी उत्कृष्ट मौर्य कभी विधायक बने नहीं, लेकिन दोस्तों 2012 और 2017 का चुनाव लड़े थे ऊंचाहार विधानसभा सीट, जो कि रायबरेली जिले की सीट है। चुनाव में मामूली वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। जब उत्कृष्ट मौर्य 2 बार चुनाव हार गए तो तीसरी बार जब 2022 का चुनाव होने लगा दोस्तों, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं ना कहीं पर इस सीट को चाहते थे, ऊंचाहार को। लेकिन उस समय मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे, तो मनोज पांडे को अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ाया और 2022 का चुनाव मनोज पांडे लड़े जरूर, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन इस समय थाम लिया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे, समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित किया और अब वे बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो दोस्तों अब की बार जो मामला यहां पर चल रहा है उत्कृष्ट मौर्य को लेकर, उत्कृष्ट मौर्य लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। अपनी जनता पार्टी के सिंबल पर उत्कृष्ट मौर्य को चुनाव लड़ना पड़ सकता है। वैसे तमाम लोगों का भी कहना है कि समाजवादी पार्टी से भी कहीं ना कहीं इनकी नजदीकी हो सकती है, लेकिन अगर नजदीकी नहीं होती है तब भी उत्कृष्ट मौर्य कहीं ना कहीं पर चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, क्योंकि यहां पर 2 बार लड़े, मामूली अंतर से चुनाव हारे। तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे कुल मिलाकर के ऊंचा हार में लड़ सकते हैं। वैसे जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था तो उत्कृष्ट मौर्य ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन कांग्रेस में क्या है कि नहीं है इसके बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के साथ मुझे नहीं लगता अभी होंगे। तो 2022 के चुनाव में मनोज पांडे देखो 6621 वोटों से यहां जीत गए। अमरपाल मौर्य लड़े थे, यहां पर कभी भी विधायक रहा तो मौर्य रहा 3 बार, और उसके बाद जब 2 नंबर पर यहां पर कोई कैंडिडेट आया तब भी मौर्य आया, क्योंकि यहां पर जो हमारी जानकारी है, लोग दावा करते हैं कि भाई लगभग 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच में कम से कम मौर्य आबादी यहां पर है, और यादव आबादी को लेकर के 50,000 से 55,000 के बीच में पासी आबादी यहां पर लोग बताते हैं कि 60 से 70,000 के बीच में है। तो देखो जाति का अपना व्यक्तिगत वोट होता है, जाति का अपना मसला होता है, आप सभी साथी जानते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अगर यहां पर अंजलि मौर्य और अमरपाल मौर्य में से कोई एक मौर्य चुनाव लड़ा होता तो पिछली बार ही बीजेपी यहां पर चुनाव जीत जाती, हकीकत में बता रहा हूं। लेकिन यहां पर 2 मौर्य के बीच की लड़ाई में मनोज पांडे को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। हालांकि मनोज पांडे इस समय समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस को भी 9,985 वोट मिला था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। 2017 में देख सकते हैं उत्कृष्ट मौर्य यहां पर मात्र 1934 वोटों से चुनाव हारे, लेकिन तब के समय में दोस्तों चौकोड़ीय मुकाबला हुआ करता था, लगभग चौकोड़ीय मुकाबला हुआ करता था, चतुष्कोणीय मुकाबले में यहां पर हार गए। लेकिन कहीं ना कहीं पर दोस्तों यहां पर ऊंचा हार में 2012 में देखेंगे तब 2582 वोटों से यहां पर हारे, यहां पर तब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल पा रही है दोस्तों, यहां पर तैयारी कर रहे हैं वर्तमान के ब्लॉक प्रमुख के परिवार से आते हैं आकाश मौर्य जी। समाजवादी पार्टी से मेरा जो
आकलन कहता है, मेरी जो सोच कहती है, मेरी जो समझ कहती है और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, अंदर ही अंदर ऐलान ओलान भले नहीं हुआ हो लेकिन इनका हो चुका है, समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे। अब ये लड़ेंगे तो उत्कृष्ट मौर्य भी लड़ेंगे, तो दो मौर्य की लड़ाई में क्या बीजेपी को फायदा होगा, मनोज पांडे को फायदा होगा? यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मनोज पांडे ताकतवर व्यक्ति हैं, 3 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, अपने आप में इनकी छवि भी है उस इलाके में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति 3 बार लगातार विधायक बनता है तो उसकी ताकत को कमजोरी के तौर पर नहीं आंका जाना चाहिए। दोस्तों यहीं पर अगर हम देखते हैं तो देख सकते हैं उत्कृष्ट मौर्य जी, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात हुई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि थर्ड फ्रंट भी बन सकता है। चंद्रशेखर आजाद की भी अपनी लोकप्रियता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी अपनी लोकप्रियता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सीट के बारे में मैंने बता दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटे के बारे में। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, जैसे कि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधायक बने, उसके बाद फाजिल नगर सीट पर 2022 का चुनाव सपा से लड़े और बुरी तरह से हार गए सुरेंद्र कुशवाहा से। इसमें कोई शक नहीं है, मारपीट झगड़ा लड़ाई भी हुआ, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा उस समय की तस्वीर। तो इनकी एक विधानसभा है दोस्तों कुशीनगर के में तमकुही राज विधानसभा। यहां पर चर्चा चल रही है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ के एक कोई गुप्ता हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के अपशब्द भी कहे हैं, धमकियां भी दी हैं, जो कि लोकतंत्र में गलत है। किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जो अजय सिंह लल्लू, दोस्तों लल्लू जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे दोस्तों, यहाँ पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, इसके पहले 2017 में लड़े थे, 2 बार चुनाव हार गए हैं और गठबंधन से भी हारे हैं, बिना गठबंधन के भी हारे हैं और 2022 के चुनाव में भी हार गए। अब 2027 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इनको लड़ाया जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर सपा 2 नंबर पर भले रही, लेकिन अजय कुमार लल्लू का वोट यहाँ 33,496 था और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर रही। तो इस सीट पर चर्चा चल रही है। 2017 में अजय कुमार लल्लू यहाँ पर चुनाव जीते, 18,117 में जीते थे दोस्तों। सॉरी, मैंने शुरुआत में बोल दिया 17 में हार गए थे, लेकिन मैंने गलत बोला, 17 में जीते थे क्योंकि सपा कांग्रेस का गठबंधन था। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर तमकुही राज में 2012 में भी अजय कुमार उर्फ लल्लू यहाँ पर चुनाव जीते। तो देख सकते हैं आपके सामने आंकड़े हैं। इसी सीट पर चर्चा चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़ाया, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ लोगों का दावा है कि समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा कोई संकेत अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इस बारे में आप लोग कमेंट करिए। नमस्कार।